Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is मोमिना रियाज एंड रोल नंबर इज़ 692। जो आज हमारा टॉपिक है वो है डाइबेल। हम इस चैप्टर में पढ़े हैं रिडक्शन के बारे में। हम देख रहे हैं कि एक कंपाउंड की रिडक्शन से कौन से दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं और इन रिडक्शंस के लिए कौन से रिएजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो व्हाट इज़ बेसिकली डाइबेल? डाइबेल इज़ अ रिएजेंट यूज्ड फॉर रिडक्शन। हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ डाइबेल, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसमें हमारे पास सोर्स ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, ये यूज़ किस लिए होता है और इसका मेन डिफरेंस क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी तो रिडक्शन करवाता है। तो फिर हम डाइबेल को ही क्यों यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइबेल है क्या। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम डाइबेल एच भी कहते हैं। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास इसका है फॉर्मूला। ये सेंटर में जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के एक तरफ एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप और दूसरी तरफ दूसरा आइसोब्यूटाइल ग्रुप, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, और ये ऊपर हमारे पास आ गया हाइड्राइड। तो ये हमारे पास हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो सारे कार्बन के बॉन्ड्स हैं इनको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये साइड पे हमारे पास इसमें भी दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक हमारे पास हाइड्रोजन है। जब हम इसी कंपाउंड को सोल्यूशन में डालते हैं किसी भी सोल्यूशन में, तो ये एज ए डायमर एग्जिस्ट करता है और इस तरह से बॉन्डिंग शो करता है। यहाँ पे जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि एल्यूमिनियम के यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम, यहाँ पे हमारे पास एक एल्यूमिनियम का बॉन्ड ये है, एक ये है और एक हाइड्रोजन के साथ है। अब इसके पास दो वेकेंट पी ऑर्बिटल्स इस टाइम मौजूद हैं। वो वेकेंट पी ऑर्बिटल्स इसको लेविस एसिड के तौर पे बिहेव करवाते हैं। जो लेविस एसिड होता है वो इसको जो है, ये लेविस एसिड की जो इसकी नेचर है ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक कर देती है। वो कैसे, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम अब सबसे पहले अब यहाँ पे ये देखेंगे कि वो सब्सटेंसेस, वो सबस्ट्रेट जो कि डाइबेल से रिड्यूस होके एल्डिहाइड्स बनाते हैं, वो हैं नाइट्राइल्स, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एसिड हेलाइड्स। डाइबेल जो है वो इसीलिए हम यूज़ करते हैं और उन जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने इन कंपाउंड से इन सब के सब कंपाउंड से डायरेक्टली हमने एल्डिहाइड जनरेट करना होता है। आम तौर पे जब हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन कर रहे होते हैं, एस्टर्स की रिडक्शन कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं और उसके बाद हमारे पास एस्टर्स की रिडक्शन से हमारे पास अल्कोहल्स बनते हैं। तो लेकिन जब हमें डायरेक्ट एस्टर से सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए और फर्दर अल्कोहल्स की रिडक्शन हम नहीं चाहते कि फर्दर एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बना दें, तब हम जो है वो डाइबेल यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, व्हाट इज़ इट्स यूज्ड फॉर? डाइबेल इज़ अ स्ट्रॉन्ग बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट और ये यूज़ होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ एस्टर्स टू एल्डिहाइड्स। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह फर्दर एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस नहीं करेगा। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ एस्टर से अल्कोहल के अंदर जाएगा, जस्ट इतनी रिडक्शन होगी, फर्दर कोई स्टेप नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करें, इसको हम यूज़ करें, तो हमारे पास ये पूरा प्रोसेस होगा और जो हमारे पास एंड पॉइंट होगा वो हमारे पास अल्कोहल होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये लिथियम खाली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ हाइड्राइड जो है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। जबकि डाइबेल में एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कि मैं शुरू में बता चुकी हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के तौर पे एक्ट करेगा और ये जो सारी रिडक्शन होगी ये इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन होगी और इसीलिए इसमें जो है वो नेक्स्ट फर्दर अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एस्टर्स टू एल्डिहाइड्स विद डाइबेल, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमें डाइबेल एच चाहिए। हमें सॉल्वेंट जो चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए हेक्सेन और वाटर।
की प्रेजेंस लाजमी है। और मेन बात एक और ये है कि हमें लो टेम्परेचर पे ही हम सिर्फ ये रिएक्शन कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएं तो ये हमारे पास एक एस्टर है, ये हमारे पास एक एस्टर है और ऊपर हमारे पास डायबेल है। हम देखें तो हमारे पास, मैंने जैसे पहले बोला था कि एल्युमिनियम के पास 2 वेकेंट पी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, एक ये और एक ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा एल्युमिनियम को। अब जब इसने एल्युमिनियम को अपना लोन पेयर डोनेट किया, सॉरी, तो हमारे पास होगा क्या, ये इसने अपना लोन पेयर एल्युमिनियम को डोनेट किया तो एल्युमिनियम के ऊपर आ गया अब ये नेगेटिव चार्ज और एल्युमिनियम ने बॉन्डिंग कर ली है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये एल्युमिनियम चूंकि अब नेगेटिव हो गया है, अब ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो नीचे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है ना, वो भी पार्शियली पॉजिटिव हो गया क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो ये जो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहाँ से ये वाला बॉन्ड है, ये टूटेगा और यहाँ से जाएगा ये ऑक्सीजन के पास। तो फर्दर हमारे पास क्या रिएक्शन हो जाएगा, कुछ इस तरह से रिएक्शन, ये एल्युमिनियम अब ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो गया, बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर लिया है और हाइड्रोजन भी आ गया। अब एंट्री होगी वाटर की, जब वाटर एंटर होगा तो अब OAOCH3 जो OR है जो हमारे पास, ये एक लीविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से लीव हो जाएगा और हमारे पास एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक्चुअली मैकेनिज़्म है, मतलब इजी फॉर्म में लिखा है। अगर यहाँ पे मैं आपको शो करवा सकूँ तो मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम और हाइड्रोजन को मेन शो किया है क्योंकि हमारा कंसर्न भी सिर्फ एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के साथ है। ये जो आइसोब्यूटाइल 2 ग्रुप्स थे ना, इनको मैंने इस तरह से डाई आइसोब्यूटाइल लिख दिया ताकि ये साइड पे रहें और हमने मतलब मैकेनिज़्म के दौरान डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो एस्टर है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं और एल्युमिनियम के 2 वेकेंट पी ऑर्बिटल्स जो मैंने शो करवाए हैं, एक ये और एक ये वेकेंट पी ऑर्बिटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स गए हमारे पास ये यहाँ से एल्युमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर, तो हुआ क्या, हुआ कुछ यूँ कि एल्युमिनियम के ऊपर आ गया अब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम के ऊपर आ गया नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया ना तो कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने बेसिकली इन चार्जेस को, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे कि एल्युमिनियम जो है वो सबसे पहले तो कार्बन ऑक्सीजन को के साथ अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, सिंगल बॉन्ड कर लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे शो हुआ है, यहाँ पे ऐसे ये सिंगल बॉन्ड कर लिया और ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड एल्युमिनियम के साथ बना लिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये सॉरी, ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड और हाइड्राइड ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, ये सॉरी, हाइड्राइड ने अटैक किया कार्बन के ऊपर और ये हमारे पास कुछ ये सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे एल्युमिनियम दोबारा से लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, इसके हाइड्रोजन लीव कर गया, फिर से इसके पास जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल्स आ गए। अब यहाँ पे वाटर की एंट्री होगी और वाटर जो है वो यहाँ पे हमारे पास वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो एल्युमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल्स को लोन पेयर डोनेट करेंगे और एल्युमिनियम अपनी वैलेंसीज पूरी करके यहाँ से निकल जाएगा
ऑक्सीजन चूँकि दोबारा से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन दोबारा से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो वो अपना बॉन्ड दोबारा कार्बन के साथ बना के डबल बॉन्ड बना लेगा। और OR एक लीविंग ग्रुप है, एक गुड लीविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव कर देगा और जो अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड हमारे पास हो जाएगी। आई होप कि मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यहाँ पे सेम इसी फॉर्म में इस तरह से लिखा है और बाकी ये दोनों सेम मैकेनिज़म्स हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अभी तक हमने पढ़ा है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स टू एल्डिहाइड्स विद डायबेल, और अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स टू एल्डिहाइड्स। The aluminium atom in diabel act as a Lewis acid, accepting an electron pair from the nitrile. ये नाइट्राइल देन रिड्यूस हो जाएगा बाय द ट्रांसफ़र ऑफ अ हाइड्राइड आइन टू द कार्बन ऑफ कार्बन नाइट्राइल ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूसिंग एन इमाइन। इमाइन जो है वो एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। इमाइन के अंदर दोबारा से वाटर आएगा, हाइड्रोलाइजेशन होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये उसका डिटेल्ड मैकेनिज़्म है। सेम उसी तरह अगर हम फर्स्ट स्टेप में देखें तो ये डायबेल है, ये डायबेल ने कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक किया इसके हाइड्राइड आयन ने, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और वाटर आया, हाइड्रोलिसिस हुई, इमाइन बन गई। ये हमारे पास इमाइन फॉर्मेशन है। इमाइन से हमारे पास दोबारा से प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, इमीनियम आयन बना, एंड पे वही दोबारा रीअरेंजमेंट्स, लॉस ऑफ आयन्स वगैरह, और एट द एंड हमारे पास जो प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड जो है वो कंप्लीट हो गई। एक्चुअली डायबेल का मकसद ही ये है कि वो नाइट्राइल्स या एस्टर्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स या किसी भी कंपाउंड्स को जो है वो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे दो मैकेनिज़म्स को एक्सप्लेन करके मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि डायबेल एच बेसिकली करता क्या है, इसका काम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी जो नेचर है वो हमारे पास क्या है कि नेचर इसकी है इलेक्ट्रोफिलिक है। ये नेचर ये है कि इसकी एक इलेक्ट्रोफिलिक है, इसकी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा और इसके यूजेस देखे, इसका मेन डिफरेंस भी देख लिया, इसका फार्मूला भी देख लिया, और यही जो था ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके, टॉपिक डन हो गया।